अगर किसी माइनर के साथ 18 से कम सेक्सुअल असॉल्ट हो तो हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट पॉक्सो है। अगर किसी 18 या 18 प्लस फीमेल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो तो हमारे पास भारतीय न्याय संहिता में रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस क्लियरली डिफाइंड है। अगर किसी 18 प्लस मैरिड फीमेल के साथ हस्बैंड के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट हो तो हमारा सिस्टम भी इस पे इतना ही साइलेंट है। नेशनल फैमिली सर्वे 5 के अकॉर्डिंग 6% मैरिड वुमेन एज्ड बिटवीन 18 to 49 ने सेक्सुअल वायलेंस बाय देयर हस्बैंड रिपोर्ट किया। हमारी कंट्री में मैरिटल रेप फुली क्रिमिनलाइज नहीं है, मतलब अगर वाइफ 18 से कम है तो इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, रेप माना जाएगा। पर अगर वाइफ एडल्ट है, 18 या 18 प्लस है तो उसे रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब ये 6% जो नंबर है वो फीमेल्स हैं जिन्होंने सामने आके इसे रिपोर्ट किया, बट ऐसी कितनी फीमेल्स होंगी जिन्होंने कभी इसे रिपोर्ट ही नहीं किया। इस पे बिल तो पार्लियामेंट तक पहुंच गया था, बट लॉ बनने के लिए सिस्टम अभी भी तैयार नहीं है। शशि थरूर ने विमेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल राइट बिल 2017 को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने को लेकर प्रपोजल था, बट पार्लियामेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब कुछ इश्यूज होंगे जिस वजह से इस पे लॉ नहीं बन पा रहा है, तो हम उस पर बात करते हैं। एक कॉमन सा रीज़न तो ये है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है। मैरिड वुमेन फॉल्स एक्यूजिशन के थ्रू अपने पार्टनर्स को हैरेस कर सकती हैं, स्पेशली डिवोर्स केसेस में। नो डाउट मिसयूज़ हो सकता है, बट जो लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, मर्डर केसेस, क्या इनका मिसयूज़ नहीं होता? वहाँ पे फॉल्स क्लेम्स नहीं होते हैं। फॉल्स क्लेम्स को आइडेंटिफाई करना, विक्टिम को रिलीफ देना, ये सिस्टम का काम है। अगर हम ये सोचें कि फॉल्स क्लेम होंगे और उस वजह से हम लॉ ही ना बनाए, तो ये तो कोई रीज़न ही नहीं होता। दूसरा मेजर रीज़न है, इसे प्रूव कैसे करेंगे। दो लोगों के बीच उनके प्राइवेट स्पेस में क्या हुआ उसका एविडेंस हम कैसे लाएंगे, क्योंकि टाइम गैप इन्वॉल्व होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू कुछ प्रूव करना भी डिफिकल्ट हो सकता है। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा उन कुछ कंट्रीज़ में से है जहां मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज्ड है। इनका भी प्रूफ का कुछ ना कुछ अपना सिस्टम होगा, हम इनसे भी तो इंस्पायर हो सकते हैं। इंडिया में शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो फैमिलीज़ की होती है, इसलिए अगर मैरिज में कोई इशू है तो वो सिर्फ दो लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता, बल्कि पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करता है। घर का मैटर कोर्ट में जाएगा, बेडरूम डिस्कशन कोर्ट में पब्लिक में होंगे, इससे फैमिलीज हेजिटेट करती हैं। इस तरीके से घर की बात चार दीवारी से बाहर जाए, ये हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। बट हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर उसी चार दीवारी के अंदर किसी की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ये भी हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट होना चाहिए। मैरिटल रेप पे लॉ बना के हम सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे सकते हैं कि इस काइंड का बिहेवियर टॉलरेबल नहीं होगा और ये हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। रीजंस कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो इसे इम्प्लीमेंट ना करने के, पर हमें एज अ सोसाइटी कोई राइट नहीं है कि हम वुमेन्स के फंडामेंटल राइट टू देयर बॉडीली इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी guaranteed under Article 14, 15 and 21 of the Constitution का हनन करें। Article 14 is right to equality, 15 is prohibition against discrimination and Article 21 protection of life and personal liberty। Article 21 के अंदर आता है right to dignity। अब हम खुद सोचें कि इस सिनेरियो में अगर कोई फीमेल अपनी लाइफ जी रही है तो क्या वो डिग्निटी के साथ जी रही होगी? आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर शेयर करें।